अपना क्रेडिट स्कोर बढ़ाए कैसे, यानी CIBL स्कोर कहते हैं, जिसे यार आप कहते हैं कि अगर आपका ये स्कोर अच्छा होगा तभी आपको बैंक लोन देगा। तो इसे बढ़ाया कैसे जा सकता है और ये क्या होता है कि आपको समझ नहीं आया। तो ये एक तरह का आपका क्रेडिट हिस्ट्री होता है और एक नंबर आपको एक CIBL एक एजेंट है यानी डिपार्टमेंट है जो आपको एक स्कोर देता है, यानी एक नंबर देता है कि हाँ यार आप इस नंबर पे स्टैंड करते हो, आपका क्रेडिट हिस्ट्री ये है। तो क्रेडिट हिस्ट्री का मतलब जो भी आप किसी तरह का भी लोन इस्तेमाल करते हो, किसी भी प्लेटफॉर्म हो या किसी भी एजेंट से या किसी भी एजेंसी से या किसी तरह का भी अगर आपने क्रेडिट पे लिया है, क्रेडिट का मतलब आप उस चीज का प्रोडक्ट ले लिए हो या सर्विस ले लिए हो बट उसका आपने भुगतान नहीं किया है, यानी कि आपने पैसा उसे पे नहीं किया है, आप उसे या तो EMI पे कर रहे हो या फ्यूचर में अपकमिंग डेज में भर रहे हो, तो उसे क्रेडिट में कहा जाता है। यानी कि आपको ले देखिए समझ जाना चाहिए अपने प्रोडक्ट या सर्विस जो भी है यानी गुड्स एंड सर्विसेज है वो आपने यूज तो कर लिया है, यानी प्रेजेंट में आपने उसे ले लिया है बट उसका जो पेमेंट है आप फ्यूचर में दे रहे हो या EMI के तौर पे दे रहे हो या आप जैसा भी आप दे रहे हो वो दे रहे हो, मतलब ये देखिए यही बात है। अब यहाँ पर क्या होता है ना, ये आपका अगर क्रेडिट हिस्ट्री अच्छा होगा तो आपका क्रेडिट स्कोर भी अच्छा होगा। अब क्रेडिट स्कोर को बढ़ाया कैसे जाए, तो यहाँ पर क्या ना कई सारे मिथ है जो आपको गूगल्स में देखने के लिए मिलते हैं और कई सारे जो डाला हुआ है। अब ऐसे तो क्या यार मैंने बहुत पहली वीडियो बना के रखा था बट यार वहाँ पे लोगों को लाइक कुछ समझ नहीं आया, कुछ मिसकम्युनिकेशन कह सकते हैं, बट यहाँ पे मैं अच्छे से बताऊंगा, आपको बस ध्यान से सुनना है यार, कुछ करना नहीं है। आपको हेडफोन डाल सकते हो या आप नॉर्मली वॉइस वॉल्यूम अच्छा कर दीजिए और अच्छे से सुनिए, ध्यान से सुनिए। और बट उससे पहले यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और हमारा इस बार चैनल चेकआउट कर सकते हो। किसी भी एंगल से यार ये वीडियो पसंद आता है तो आपको पता है क्या करना है यार, आप बहुत ही चालाक हो, अब कर दीजिएगा। अब आते हैं यहाँ पर सबसे पहले क्रेडिट हिस्ट्री बढ़ाया कैसे जाए। तो सबसे पहला है आपको क्रेडिट लेना पड़ेगा, यानी कि आपको कुछ लोन लेना पड़ेगा, यानी किसी तरह का प्रोडक्ट या सर्विस आप पहले रेंडर कीजिए। यानी कि आप या तो सबसे पहले कोई बाइक ले लीजिए, अक्सर लोग बाइक से स्टार्ट करते हैं, या आप किसी तरह का भी आप बजाज फाइनेंस जैसे शोरूम्स होते हैं जैसे क्रोमा हो गया, किसी तरह के भी आपके घर के आसपास जो इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए या किसी तरह का भी आपके घर के आसपास जो भी आपको पहले लेना है वहां पे जाके आप अपना कार्ड बनवाइए। यानी अगर आप एक स्टार्ट स्टेज में हो, पहले उनके लिए बात कर लेते हैं, उनके बाद हम बात करेंगे जो मिडिल में यानी उनके पास सब कुछ है बट उनका क्रेडिट स्कोर बहुत नीचे है, उनके लिए भी बात करेंगे, दोनों के लिए बात करेंगे यार, दोनों भाई बंधु है यार, तो अच्छे से बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप एकदम फ्रेश हो, मार्केट में एकदम नए माल हो आप और आपके पास अभी तक 1 रुपए का भी क्रेडिट नहीं है, लाइक क्रेडिट हिस्ट्री आपका 0 है, मतलब बना ही नहीं है आपका, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप ये कीजिए आधार कार्ड और पैन कार्ड अटैच कीजिए। यस, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होता है वो है आधार कार्ड और पैन कार्ड। आपको जो CIBL स्कोर होता है यानी जो क्रेडिट स्कोर होता है उसे गिना जाता है आपके पैन कार्ड के नंबर से और आपके मोबाइल नंबर से। तो आपको मोबाइल नंबर, पैन कार्ड और आधार कार्ड तीनों अपने में ही अटैच होने चाहिए, यानी लिंक होने चाहिए। अब इसे भी किया जा सकता है, आप मैंने बताया कैसे करना है यार, इसलिए बोल रहा हूँ वीडियो को देखने से पहले देख लीजिए, उसके बाद चैनल को चेकआउट कर लीजिएगा। बहुत सारी वीडियोस हमने बहुत पहले ही बना के रखे हुए हैं आपके लिए, बस आपको क्लिक करना और आपको जानना है कि पैन कार्ड और क्रेडिट कार्ड, पैन कार्ड और मोबाइल नंबर और आधार कार्ड कैसे अटैच किया जाता है। बहुत ही आसान है, कुछ ज़्यादा पहाड़ तोड़ने वाला नहीं है आपको, आप वो कर लीजिएगा। उसके बाद अगर आप मार्केट में एकदम नए हो, फ्रेश हो, तो पहले तो आप वो अटैच कर लीजिए। उसके बाद आप जाइए अपना नेक इरादे लेके जाइए और एक कोई भी प्रोडक्ट या किसी तरह की सर्विस रेंडर कर लीजिए, यानी कि यूज़ कर लीजिए और उसे EMI पे कन्वर्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे अक्सर लोग क्या करते हैं, डाउन पेमेंट करके ले लेते हैं, उसके बाद EMI जो कई लोग जो बोलते हैं ना, ये बात बोलते हैं कि यार आप EMI जो है आप बहुत लंबा रखिए, और मैं कहता हूँ लंबा मत रखिए, आप रखिए बहुत ही कम। यानी कि स्टार्टिंग स्टेज अगर देखा जाए तो 6 महीना नहीं होता, 9 महीने से स्टार्ट होता है, यानी 9 मंथ, 18 मंथ, 24 मंथ, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता रहता है। बट यहाँ पे क्या लोग होते हैं, अक्सर लोग 24 महीना ले लेते हैं या 18 महीना ले लेते हैं। बट मैं यहाँ पे कहूंगा कि यार आप जितना आप कम करके रखोगे ना उतना आपके चांसेस ज्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप ज्यादा टाइम तक रखोगे तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, यानी एक पॉसिबिलिटी हो सकता है कि आप जो EMI है एक मिस करो, यानी कि आपका चेक बाउंस हो जाए। और यही आपका बैंक वाला और आपका जो क्रेडिट फाइनेंसर यानी जो आपको ये क्रेडिट पे दिया है वो वही चाहता है कि आपके पास एक चेक बाउंस हो और मैं दबा के कमीशन लगाऊं आप पे। तो आपको बस इतना याद रखना है कि आपका जो चेक बाउंस नहीं होना चाहिए। बट उसके लिए मैं बोलता हूँ हमेशा अपना EMI जो मंथ होता है उसे आप जितना कम करके रख सकते हो, यानी जो भी आपके बजट में आ सकता है उसे आप जितना जल्दी उसको पेमेंट करके आप अपने लिस्ट से सक्सेसफुली हटा सकते हो उसे कीजिएगा। तो आपको सबसे पहले देखो ये याद रखना है कि जितना कम महीने में, मतलब आपको लग रहा है कि मैंने एक मोबाइल लिया हुआ है और मैं इससे किसी तरह भी 9 महीने में भर सकता हूँ, आपको लग रहा है, बट आप सोच रहे हो एक काम करते हैं 18 महीना कर देते हैं, धीरे धीरे भरेंगे। नहीं, ऐसा मत करो। अगर आप उस चीज को 9 महीने में भर के हटा सकते हो हटा दो, 3 महीने में भर के हटा सकते हो हटा दो। जितनी जल्दी आप उसे हटा दोगे उतना ही आप ही का काम बनेगा। देखिए मैं एक तरह से ये कहता हूँ चेक बाउंस नहीं होना चाहिए। चेक बाउंस हो जाएगा वो आपके अल्टीमेटली आपके क्रेडिट हिस्ट्री पे
इफेक्ट करेगा। उसके बाद आता है सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है आपको ब्रांड चीजें से आपको कोई भी चीजें लेनी होती है। अब फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें, जैसे क्रोमा हो गया या अपना बजाज फाइनेंस हो गया, ये सब एक ब्रांड है। अब यहाँ से अगर आप कोई भी सामान क्रेडिट पे लेते हो यानी ईएमआई पे लेते हो तो एक आपके क्रेडिट स्कोर पे इफेक्ट पड़ता है। अब अगर वहीं हम बात करें तो किसी भी आप नॉर्मल दुकान से अगर आप अपना बजाज फाइनेंस का कार्ड स्वाइप करवाओगे या किसी का क्रेडिट कार्ड स्वाइप करवाओगे, वो इतना इफेक्ट नहीं देगा जितना आप ब्रांड से लोगे। उसके बाद आता है आपको कभी भी ना अपना क्रेडिट कार्ड अपने पेट्रोल पंप पे और पैसा निकालने के लिए यूज नहीं करना। यानी कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड, मैं क्रेडिट कार्ड वालों की बात कर रहा हूँ अभी यहाँ पे, अगर उनके पास आपके को मतलब जरूरत है तो ठीक है, आप मतलब पैसे निकाल सकते हो, बट आप कैश मत कीजिएगा कभी भी क्रेडिट कार्ड से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चार्ज होता है और वो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री पे भी इफेक्ट करता है कहीं ना कहीं। और उसके बाद आता है सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्रेडिट कार्ड से पेट्रोल पंप पे भी नहीं भराया जाए। शॉपिंग मॉल में जा सकते हो, वहाँ वो सब करना तो जाहिर होता है, उसमें ऑफर मिलता रहता है, वो चीज़ें आप याद रखिएगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, और एक और वीडियो मैंने नीचे अटैच कर दी है, वो भी डिटेल में है भाई, वो तो एक बार देखना जरूरी है, वो भी आप बता सकते हो। उसमें कई और चीज़ें मैंने बताया हैं क्रेडिट स्कोर को लेते हुए। और यहीं तक रखते हैं इस वीडियो को, वो भी एक बार देख लीजिएगा। अगर आपको सही में लगता है कि मुझे अपना क्रेडिट स्कोर बढ़ाना है तो वो वीडियो सही में देखना बनता है। यहाँ पे हमने बस छोटा इन्फॉर्मेशन दे दिया जो हमने मिस आउट कर दिया था उस वाले वीडियो से। तो यहीं तक रखते हैं इस वीडियो को। अगर किसी भी एंगल से वीडियो पसंद आता है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बोल के थक क्या करोगे नहीं, आप कर दो यार, एक बार देख लो। और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।